प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अकबर बाजवा हैं। मैं ENT डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। एविसिना मेडिकल कॉलेज DHA फेज 9 लाहौर में है। इसके अलावा मैं विजिटिंग ENT सर्जन हूँ DHA लाहौर का। आज जो टॉपिक डिस्कशन के लिए मुझे दिया गया है वो एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। अमूमन बहुत सारे लोगों को इसका ये प्रॉब्लम है, ये फेस करना पड़ता है ज़िंदगी में, और लोग इसको फेस करके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो टॉपिक है जी चक्कर आना। अब चक्कर आने की कैफियत एक बड़ी ही खतरनाक कैफियत है। मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सबसे पहले उसके ज़हन में आता है कहीं मेरे दिमाग में तो कोई मसला नहीं हो गया, और वो पैनिक में जाता है। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि चक्कर आना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। टोटल ऑलमोस्ट 99% इसका इलाज मुमकिन है। सिर्फ इसकी जो ज़रूरी चीज़ है वो है तशखीस। तशखीस कैसे? आप खुद से कैसे समझेंगे कि ये चक्कर मुझे आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रहे हैं? मुझे कान वाले डॉक्टर के पास जाना है, मुझे दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाना है, मुझे आंख वाले डॉक्टर के पास जाना है, या मुझे गर्दन के मुर्म वाले स्पाइनल सर्जन या ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, या मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, बस ये घर में मैं करूँगा तो कुछ मनूवज़ करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ करने वाली है वो ये है कि चक्कर में और अपना आप घूमने में क्या फर्क है। जो प्रॉपर चक्कर है उसमें ये होता है कि सिर्फ आप नहीं घूमते बल्कि सारी सराउंडिंग्स, हर चीज, पूरा कमरा, टेबल, इर्द गिर्द की सारी चीजें घूमना शुरू कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू वर्टिगो। ये प्रॉपर चक्कर की डेफिनेशन है। अगर सिर्फ आपको फील हो रहा है कि मैं डिजी हो रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, बाकी चीजें ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिजीनेस। ठीक है, तो वर्टिगो और डिजीनेस में फर्क करना है। डिजीनेस में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप घूमेंगे, चीजें बिल्कुल ठीक रहेंगी, तो इसका मतलब है कि कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। डिजीनेस हो सकती है अगर आपका शुगर का लेवल कम ज्यादा हो गया, उसको चेक करें। अगर वो कम ज्यादा उसको करेक्ट करें। ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो गया उसको करेक्ट करें, तो अमूमन ये डिजीनेस ठीक हो जाती है। अब आते हैं प्रॉपर चक्कर के ऊपर, जिसमें हर चीज घूमती है। अब उसमें भी अगेन आगे दो जगह पे हम इसको तकसीम करते हैं। एक है चक्कर आने, साथ शदीद सर में दर्द होना, कुछ झटके लगने, या खुदा ना खास्ता फालिज हो जाना। ये चक्कर है जिसमें आपको फिर दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अब दिमाग के अंदर है, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता को फालिज भी हो गया, जिसकी वजह से सर में भी शदीद दर्द है, उल्टियां भी आ रही हैं। तो ये सारी अलामात हैं कि आप किसी न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे। दूसरे किस्म का जो चक्कर है उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको चक्कर आते हैं, हर चीज घूमने शुरू हो जाती है। ये अमूमन जो फॉल करता है ये हमारे ENT में फॉल करता है। नाक कान गले का डॉक्टर इसको देखता है। इसमें भी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इन चक्करों में। उसमें देखना है कि चक्कर जो आपको आ रहे हैं वो सिर्फ कान की वजह से हैं, आपकी गर्दन की वजह से हैं, या आपकी आंखों की वजह से हैं। तो जो आंखों की वजह से चक्कर आएंगे, मरीज बोलेगा, मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब जब मैं कुछ चीज पढ़ना शुरू करता हूँ या करती हूँ तो एकदम मुझे घूमना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी कुछ दवाई आपको ENT वाला भी देगा, लेकिन आपने आई वाले को एक बार ओपिनियन लेंगे। कुछ मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं गर्दन घुमाती हूँ तो मेरे गर्दन में बड़ी शदीद दर्द रहती है, जब गर्दन में घुमाऊँ तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बाजू मेरे सुन रहते हैं, बाजू में कीड़ियाँ चलती महसूस होती हैं। इसका मतलब है कि चक्कर जो है उसकी एक कॉज ये गर्दन के मोड़े हो सकते हैं। तो उसमें आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपिनियन लेनी और ENT वाले से भी पूछना। जो आखिरी किस्म के चक्कर हैं वो है जी ENT की वजह से। ENT में जो आपका कान है वो बेसिकली कंट्रोल करता है। जो कान है उसके दो इंपॉर्टेंट काम है, एक सुनने का काम और एक बैलेंस का काम। सुनने वाला सेंसर गड़बड़ करेगा तो मरीज को या तो एबनॉर्मल साउंड आएंगी, डिफरेंट साउंड जो एनवायरनमेंट में नहीं है। मसलन शां शां की मरीज कहेगा मुझे डॉक्टर साहब शां शां की आवाजें आ रही हैं, मुझे इंजन की आवाज आ रही है। तो अगर ये आ रही है इसका मतलब है कि वो हियरिंग वाला सेंसर गड़बड़ कर रहा है। अगर बैलेंस वाला करेगा तो फिर चक्कर आएंगे। अब बैलेंस वाला सेंसर जो है कान के मामले में दो तरह गड़बड़ कर सकता है। एक तो ये है कि आप जब अपना पोस्चर चेंज करेंगे, जैसे मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं एकदम लेटा हुआ हूँ तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं शदीद किस्म के, मैं दाएं करवट लेता हूँ तो शदीद चक्कर आते हैं, बाएं लेता हूँ तो शदीद चक्कर आते हैं। इसको बोलते हैं पोजिशनल वर्टिगो। इसके अंदर आपका जो अंदरूनी कान है उसमें कुछ एक लिक्विड है, फ्लूइड है जो कि प्रॉपर तरीके से सिग्नल कन्वे नहीं करता ब्रेन को।
जब दिमाग को सिग्नल कन्वे नहीं होता, आप सपोज दाएं चक्कर दाएं करवट ले रहे हैं, दिमाग को सिग्नल जा रहा है बाएं तरफ जा रहे हैं, जब वो करेक्ट करता है तो एकदम आपको चंद सेकंड के लिए शदीद झटका लगता है, चक्कर आता है। तो ये कान के लिए, इसके लिए भी हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं, उस एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है। या दूसरा इसमें आपको एक हम बताते हैं, अगर तो दोनों तरफ मूव करते हुए चक्कर आ रहे हैं तो मरीज को फिर मैं कहता हूँ कि जब आप बेड पे लेटें, सोने से पहले, गहरी नींद में जाने से पहले आप फौरन गहरी नींद नहीं चले जाते, आराम से दाएं बाएं अपने करवटें लेंगे, उससे काफी बेहतर हो जाता है। नहीं तो फिर आप हमारे पास आए और इसका फिर आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये ठीक हो जाता है। दूसरे किस्म के चक्कर हैं जिसमें आपको कान का पूरा जो अंदरूनी कान है वो पूरा इफेक्ट होता है, उसके अंदर मरीज को चक्कर भी आते हैं, मरीज को जो मैं बता रहा था नॉर्मल साउंड भी आती है, शां की आवाजें भी आती हैं, मरीज को समात भी कम हो जाती है, मरीज के कानों में प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये जो चक्कर हैं इसका इलाज दवाइयों के साथ है। इसके लिए कुछ दवाइयां हैं मखसूस किस्म की, उस दवाइयों से कुछ प्रेशर कम करने के, कुछ हम उसको सेटल डाउन करने के लिए, जो ओवर रिएक्ट कर रहा है अंदरूनी का, उसको हम सेटल करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिससे इसका इलाज मुमकिन है। तो इसको अगर हम वाइंड अप करें तो जो चक्कर और डिजीनेस में फर्क करना, चक्कर है सारी चीजें घूमनी, डिजीनेस है सिर्फ अपना आप घूमना। डिजीनेस में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम, शुगर या ब्लड प्रेशर को, बीपी लो हो गया, बीपी अप हो गया, शुगर लो होगी, शुगर अप हो गया, उसकी वजह से आप अपना घूमना महसूस कर सकते हैं। जो प्रॉपर चक्कर है उसमें फिर आपने देखना है कि ये दिमाग की वजह से है या कान की वजह से है। अगर दिमाग की वजह से है तो साथ फालिज की या झटके लगने की या शदीद सर में दर्द की अलामत आएंगी। अगर कान की वजह से है तो वो आपकी पोजीशन की वजह से हो सकते हैं कि आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, या फिर कान के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको चक्करों के साथ साथ समाज का मसला भी होगा, साथ साथ कान भी आपके भारी होंगे। तो उसके लिए फिर आपने कान वाले डॉक्टर के पास जाना है। साथ साथ कुछ लोग मोरों की वजह से उनको चक्कर आते हैं, आंखों की वजह से आते हैं, उसके लिए फिर आपको उस मखसूस डॉक्टर को चेक करवाना है। लेकिन इन दी एंड आपने पैनिक में नहीं जाना, परेशान नहीं होना। इसका जो कम से कम कान से रिलेटेड, गर्दन से रिलेटेड और आंखों से रिलेटेड आपके चक्कर हैं, ये 100% दवाइयों से इनका इलाज है। बहुत शुक्रिया।